नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से आप सभी के बीच में एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में आप सामाजिक विज्ञान से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जिससे आप अपनी निष्ठा की तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ताकि आने वाले मेगा एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े और आप बेहतर नंबर ला सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर वो 30 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 सितंबर 1948, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949। इस तारीख को भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शंस हैं 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। तो इसका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शंस हैं यूके, हॉलैंड, यूएसए, भारत। तो इसका उत्तर होगा ग्रीनविच, यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं, और इसका दूसरा नाम इंग्लैंड है, वहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं जापान, नेपाल, चीन या भारत। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है, जिसका नाम एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं और ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर की कुल संख्या 360 है और अक्षांशों की कुल संख्या 180 है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शंस हैं 180 डिग्री देशांतर, 120 डिग्री देशांतर, 270 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर। तो इसका जो सही उत्तर होगा 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा का दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थान के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो एक देशांतर को दूसरे देशांतर के पार करने के लिए हमें 4 मिनट का वक्त लगता है। अगला प्रश्न है, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, भारत का परमाणिक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। इसे ही भारत का मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है। इसका अर्थ है हमारा समय, मानक जो समय है ग्रीनविच से मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ऑप्शंस हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर ही शांत पेटी पाई जाती है। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? ऑप्शंस हैं कर रख के सीखना, अवधारणाओं का संश्लेषण करके सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, परिभाषा के द्वारा सीखना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे ऑप्शंस हैं लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं,
समाज और उसके पर्यावरण की समझ को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कहा जाता है कि बच्चे विद्यालय जीवन का मेल किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन के साथ होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञात होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिक्षण विधियों का। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसके ऑप्शंस हैं सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों को लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 2 नंबर होगा। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य के संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन हैं ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है, चूंकि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत व्यक्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन हैं वेस्ले का, एमपी मफात का, क्रो एंड क्रो का, जैम्प हैंगनिन का। तो इसका ऑप्शन होगा सही उत्तर एमपी मफात का। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। ऑप्शन हैं परिवार का अध्ययन, आवरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा समाज का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है। ऑप्शन है पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। तो इसका जो सही उत्तर होगा बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। ऑप्शन पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने में, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने में, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने में, वैश्विक दुनिया के समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों का बढ़ावा देने में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है पाठ्य सामग्रियों पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने में। अगला प्रश्न है, समाज विद्वानों की नियामक मापदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं। ऑप्शन है उपयोगिता, अकाट्यता, प्रासंगिकता, समानता। तो इसका जो सही उत्तर होगा समानता। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लैस होना चाहिए। ऑप्शन हैं स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि। ऑप्शन है छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित कराया जाए, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, छात्रों को राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है छात्रों को परिचित
सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण और उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन हैं, सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, समाज की रीति रिवाजों पर विश्लेषण करेंगे, समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है समाज की बुराइयों को कम करने तथा अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक विज्ञान का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्या का समाधान ढूंढना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा है। ऑप्शन हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक शिक्षक आयोग NCTE। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। ऑप्शन हैं, राष्ट्रीयता की भावना का, प्रांतीयता की भावना का, स्थान विशेष की भावना का, जातीयता की भावना का। तो इसका ऑप्शन होगा राष्ट्रीयता की भावना का। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल एवं अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहयोग हो सकते हैं। ऑप्शन हैं, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, साधनों के इष्टतम नियंत्रण को समझना, बहुलवाद को समझना, पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। इसके ऑप्शन हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास और समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। अगला और अंतिम प्रश्न है जो कि 30वां है और क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? ऑप्शंस हैं, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों का व अभ्यासों का प्रशिक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना, सामाजिक पदानुक्रम को स्वीकार करना, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा विभिन्न मतों पर सम्मान करना तथा विचारों का वो अभ्यास का प्रशिक्षण करना। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी निष्ठा की जो मेगा एग्ज़ाम की तैयारी है और बेहतर ढंग से हो सके। धन्यवाद।